नमस्कार। मैं एम.के. पांडे। हमारी धारणा पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस चरण में हम आपको तारों की वृद्धावस्था के संदर्भ में या तारों के जीवन चक्र के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। इस लेक्चर के पीछे 2 लेक्चर संक्षिप्त लेक्चर हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम आपको तारों की जो वृद्धावस्था का चरण है उसको मानव की वृद्धावस्था के चरणों से थोड़ा सा सामंजस्य बैठाएंगे और आपको सुन को लगेगा कि प्रक्रिया तो लगभग वही चलती है, उसी तरह से प्रक्रिया संचालित होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में तारे किस तरह से युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं, फिर वृद्धावस्था के विभिन्न चरणों में प्रवेश करते हैं और फिर ब्लैक होल के रूप में ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। उसी तरह से यह हमारी शरीर क्रमशः युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद शरीर से निकली हुई आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हम जो परमात्मा की अवधारणा रखते हैं उसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं या यूं कि उसको हम ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड मूलतः ऊर्जा ही है। जैसा कि लगभग 73 या इससे भी अधिक प्रतिशत ब्रह्मांड में ऊर्जा ही है। हमारे शरीर में जो आत्मा प्राण के रूप में विद्यमान है वह मूलतः ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा का यह पुंज हमारे शरीर में जब तक विद्यमान रहता है, हमारे शरीर को क्रियाशील रखता है, हमारी शरीर क्रियाशील रखती है, एक्टिव रहती है, अपना कार्य करती है। उस आत्मा के नियंत्रण में मन है और मन पूरी शरीर को संचालित करता है। इसको हमने पहले भी बता दिया था। तो जब यह शरीर लगभग निष्क्रिय होने लगती है, अब कार्य करने की क्षमता इसमें समाप्त हो जाती है। अब यह वह कार्य नहीं कर सकती है जिसके लिए इसे अधिकृत किया गया है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाती है और निश्चित रूप से वह परमात्मा में विलीन हो जाएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी का भाग है। महा ऊर्जा का एक छोटी सी ऊर्जा का पुंज है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस तरह से तारे क्रमशः ब्लैक होल में जाते हैं और ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, तो क्या मानव की आत्मा क्रमशः परमात्मा में विलीन हो जाएगी? क्या वह ऊर्जा पुंज ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा? यहाँ संभवतः यह उन तारों की विविध चरणों की अवस्था से यह भिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी धार्मिक अवधारणा है, जो हमारी सनातनी अवधारणा है, जो हमारी वैदिक अवधारणा है, जो हमारे उपनिषद कहते हैं, उनके अनुसार आत्मा अजर अमर है और आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन अंततः यह मानव शरीर प्राप्त करती है और सुकर्म करके स्वर्गीय जीवन देके तब मोक्ष को प्राप्त करती है। यानी मानव जीवन में भी हमें स्वर्गीय जीवन प्राप्त करना होगा और स्वर्गीय जीवन और कहीं नहीं है, स्वर्ग और कहीं नहीं है, इस धरती पर ही है। और स्वर्ग की कल्पना अगर हम करते हैं, स्वर्गीय जीवन की कल्पना करते हैं, तो इसमें वे सारे मानवीय गुण आते हैं जिनकी हम अपने रूप में जिनका हम वर्णन करते हैं, जिनका पाठ पढ़ाते हैं विद्यालयों में, स्कूलों में जिसका पाठ पढ़ाया जाता है। नीति शास्त्र है, नैतिक शास्त्र है, नैतिकता है। तो यहाँ उन गुणों के वर्णन करने का समय नहीं है, आप सबको पता है। तो उन सभी मानवीय गुणों से भरा जीवन जब हम अगर जी लेते हैं तो हमको पूर्णता की प्राप्त होती है। हम संपूर्ण आयु जीते हैं, हम 100 या 100 से भी अधिक वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, चिरायु हो जाते हैं। उस अवस्था में हम अपने जीवन से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं और ऊपर वाले ने अगर हमको भेजा है, परमात्मा ने अपने अंश के रूप में अगर हमको यहाँ भेजा है, तो वो इसी की निगरानी करता है, यही देखता है कि वह संपूर्ण कर्म हमारे शरीर ने किया कि नहीं किया। अगर हमको वह संपूर्णता प्राप्त हो जाती है, कर्म के रूप में वह संपूर्णता प्राप्त हो जाती है, तब हमारी आत्मा स्वर्गीय जीवन के बाद मोक्ष का रास्ता पकड़ती है और उस परमात्मा रूपी ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। तो अब जैसे ब्लैक होल का आज अस्तित्व है, तो हम ऐसे कहेंगे कि हमारी आत्मा कहाँ गई होगी, तो निश्चित रूप से यह अनुसंधान का आगे विषय होना चाहिए कि हमारी आत्मा गई तो कहाँ गई। जरूर कहीं न कहीं उसका स्थान है। अगर हम ऐसे कहें कि वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे देवता हैं,
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम देवों की जब आराधना करते हैं, हम भगवान की जब आराधना करते हैं, हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो हमारी जो मनसा है वो पूरी भी होती है। तो निश्चित रूप से वहाँ से आशीष तो मिलता ही है। हम मन लगाते हैं तो हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी ध्यान रूपी ऊर्जा वहाँ तक जाती है और उनसे आशीर्वाद मिलता है। तो ये तो हमारे धर्म में इसका आख्यान व्याख्यान भरा पड़ा है, ठीक है। तो यह आगे अनुसंधान का विषय तो होना ही चाहिए कि हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त की, जाके परमात्मा में विलीन हो गई, वह जगह कहाँ है। तो निश्चित रूप से अगर ब्लैक होल है कहीं, तो हमारी आत्मा भी कहीं कहीं है और वो उसी रूप में वहाँ पड़ी रहेगी और पुनः ब्रह्मांड के चक्र में के साथ वो चलती रहेगी। तो इस लेक्चर में हम आपको संक्षिप्त रूप में यही बताना चाहते थे कि जो हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, वह तो उसी को तो हम देवता कहते हैं, वही तो भगवान का रूप है और उसकी आराधना करने पर निश्चित रूप से वहाँ से हमको आशीष प्राप्त होता है और हमारे कर्म, अगर हमारे कर्म थोड़ा भटके हुए हैं तो सुकर्म में बदल जाते हैं और पुनः हम सन्मार्ग पकड़ लेते हैं, पुनः हम स्वर्गीय जीवन प्राप्त करते हैं और इस तरह से मानव का चक्र पूरा होता जाता है। मेरी समझ से अगर प्राणियों में सद्भाव हो, मानव में सद्भाव हो, तो मानव से नीचे के जो प्राणी हैं वो मानव जीवन में आएंगे और मानव जीवन के साथ वो देवता होते हुए आगे मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। संभवतः जीवन का यही चक्र भी है और ये चक्र ब्रह्मांड के साथ चलता रहेगा और ब्रह्मांड का जब चक्र पूरा हो जाएगा तो ये भी चक्र पूरा हो जाएगा। तो हम अपनी धारणा जो रखते हैं, आप जो हमारे हृदय में इसके प्रति जो धारणा थी, हमने संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत कर दिया। हमें विश्वास है कि आप हमारी इस धारणा, इस भावना को जरूर समझे होंगे और आगे फिर इसी तरह का लेक्चर हम देने के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।